आपने कभी सोचा है कि जयपुर को पिंक सिटी क्यों कहते हैं? 18 नवंबर 1727 को जयपुर की स्थापना हुई थी। महाराजा सवाई जयसिंह ने ये स्थापना करी थी। 1876 में जब एल्बर्ट एडवर्ड भारत आए थे तो वो जयपुर भी आए थे, तो महाराजा ने उनके मान सम्मान के लिए पूरे शहर को पिंक कलर से रंगा दिया था। इस वजह से इसको पिंक सिटी बोलते हैं। हकीकत में गेरू कलर है, लेकिन आम लैंग्वेज में उसको पिंक बोल देते हैं। और एल्बर्ट एडवर्ड यहाँ पे आए थे, उन्हीं के नाम पे ये एक म्यूज़ियम बनाया गया है जिसको नाम दिया गया है एल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो अंदर जाके देखते हैं। यहाँ एंट्री फ़ी लगती है, तो अगर आप भारतीय हैं तो 50 रुपये, अगर आप स्टूडेंट हैं तो 20 रुपये लगेंगे। टिकट लेकर मैं एंट्रेंस पर आ जाता हूँ, जहाँ दीवारों पर यहाँ के महाराजाओं की पेंटिंग्स बनी होती है और यहाँ कुछ म्यूज़ियम के बारे में जानकारी भी दी गई है। जैसे ही मैं अंदर जाता हूँ, एक बड़ा सा झूमर दिखाई देता है और यहाँ बहुत बड़े बड़े कारपेट्स डिस्प्ले करे गए हैं। स्टार्टिंग में जब म्यूज़ियम खुला था तब म्यूज़ियम में केवल 7 कारपेट थे, जिसमें से 3 कारपेट जो जेल में रहने वाले कैदियों ने बनाया था, इसलिए इसे जेल कारपेट के नाम से जाना जाता है। बाकी के कारपेट्स लाहौर, अलवर और साउथ इंडिया में बने थे। कारपेट्स पर बड़ी ही बारीकी से कढ़ाई बुनाई करी गई है और भी बहुत सारी जानकारी यहाँ पे लिखी गई है जो कि आप पढ़ सकते हैं। फिर मुझे वो दिखता है जिसके नाम पर ये म्यूज़ियम बना है, वेल्स के राजकुमार एल्बर्ट एडवर्ड। जब आगे बढ़ते हैं तो दोनों साइड दीवारों पर कुछ पेंटिंग्स बनी होती हैं, जिसमें लंका दहन की कहानियों को चित्र के जरिए दिखाया गया है और यहाँ चीर हरण की कहानी को भी दिखाया गया है। फिर जब मैं दूसरे हॉल में घुसता हूँ तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं दिखाने और समझने के लिए। सबसे पहले मेरी नज़र जाती है इस सुराही पर, जिस पर कुछ योद्धा की महानताओं को दिखाया गया है। जब इसके इतिहास को पढ़ता हूँ तो पता चलता है ये जापान का बर्तन है जिसे सस्तुमावास बोलते हैं, जिस पर वहाँ के जीवन के चित्रों को और वहाँ के महान योद्धा को प्रिंट करा गया है। और दूसरे साइड जापान के कुछ बर्तन डिस्प्ले करे गए हैं, वास, प्लेट, कटोरी, प्याला, बोतल, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं और ये सब ईरानी और तुर्की के बर्तन हैं। और फिर मुझे ये अजीब व गरीब चीज दिखती है, इसके बारे में मुझे भी नहीं पता और यहाँ कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं लिखी गई। और दूसरी साइड आता हूँ तो यहाँ सब पेंटेड टाइल देखने को मिलती है, जिसमें मानव की 7 अवस्थाओं को दिखाया गया है। फिर आगे बढ़ते हुए मैं पहुंचा मूर्ति गैलरी में। यहाँ बेहद खूबसूरत मूर्ति हैं जिसमें नक्काशी करी गई है। मूर्तियों को बड़ी ही बारीकी से बनाया गया है। फिर मैं गया हथियार देखने। यहाँ आते ही सबसे पहले मुझे दिखा बालक राजकुमार की तलवार, ढाल और भी बहुत सारी चीजें। और यहाँ पर हेलमेट, दस्ताना, अलग अलग तरह की बंदूकें भी दिखती हैं। आगे बढ़ने पर बहुत बड़ी ढाल देखने को मिलती है जिसमें महाभारत की कहानियों को दर्शाया गया है और दूसरे ढाल में रामायण की कहानी को। फिर मैं इसके फर्स्ट फ्लोर पर चला जाता हूँ जहाँ मुझे कुछ देवी देवताओं की मूर्ति दिखती है और फिर मुझे ये बोर्ड दिखता है जिस पर मम्मी के बारे में जानकारी लिखी है। अंदर जाता हूँ तो बहुत सारी मम्मी की मूर्ति दिखती है और फिर मुझे वो दिखाई दिया जो मैंने कभी नहीं सोचा था। यहाँ एक रियल मम्मी भी है। मिस्र की इस मम्मी का नाम तूतू है। ये एक फीमेल मम्मी है जो कि लगभग 2300 साल पुरानी है। इसे देखकर मैं सोच रहा था कहीं ये उठकर खड़ी ना हो जाए। इसके पैर की उंगली भी दिखाई देती है। इसे केमिकल के हेल्प से अभी तक बचा के रखा गया है। 2011 में इसका एक्सरे भी लिया गया था ताकि इसके कंडीशन के बारे में पता चल सके। मम्मी अभी भी सही सलामत है। आगे बढ़ता हूँ तो मुझे एक बहुत बड़ा रबाब दिखाई देता है जो कि एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। यहाँ पर कॉइन गैलरी भी है जिसमें अलग अलग साम्राज्य के कॉइन्स देखने को मिलते हैं। म्यूजियम में देखने के लिए बहुत कुछ है। इसके बाद में एग्जिट हो जाता हूँ। अगर आप हिस्ट्री लवर हैं तो यहाँ पर जरूर आएं।